नमस्कार दोस्तों, मैं आपका म्यूज़िकल फ्रेंड विजय द रिदम म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज आपको मैं रागों की जाति के बारे में बताने जा रहा हूं। व्यक्ति की जाति होती है ये इस जाति का, ये इस जाति का। रागों में जाति से क्या, ये बड़ा कन्फ्यूज़न हो लोगों को कर रहे थे, राग में क्या जाति कर रही है। तो रागों में भी जाति का महत्व है और वो क्या है, कैसे है, वो मैं बता रहा हूँ। किसी भी राग के प्रोडक्शन में, राग का प्रयोग जब बनाया गया, किसी भी राग में उसका निर्माण जब राग का हुआ, तो उसमें कम से कम 5 सुरों का आवश्यकता हुई और अधिक से अधिक 7। किसी भी राग में 5 से कम स्वर नहीं लगते हैं और किसी भी राग में 7 से अधिक स्वर नहीं लगते, क्योंकि 7 से अधिक होते ही नहीं है। जिस राग में सिर्फ 5 सुर लगते हैं उस राग की जाति ओडव हुई। उस राग की जाति क्या है? ओडव। जिस राग में 6 सुर प्रयोग किए जा रहे हैं उस राग की जाति हुई षाडव। षाडव। और जिस राग में 7 सुरों का प्रयोग हो रहा है उस राग की जाति हुई संपूर्ण। अब किसी भी राग में आरोह और अवरोह दोनों होता है, तो जिस राग के आरोह में 5 सुर लगे और अवरोह में भी 5 सुर लगे तो उसकी जाति ओडव ओडव हुई। मतलब आरोह में 5 सुर और अवरोह में भी 5 सुर। जिस राग में आरोह में 6 सुर लगे और अवरोह में भी 6 सुर लगे उसकी जाति क्या हुई? षाडव। षाडव। ठीक। जिस राग के आरोह में 7 सुर लग गए, क्योंकि 7 ही सुर होते ही हैं, जिस राग के आरोह में 7 सुर लग गए और अवरोह में भी 7 सुर लग गए तो उस राग की जाति क्या हुई? संपूर्ण। संपूर्ण मतलब ओडव ओडव जाति का राग, मतलब आरोह अवरोह में 5-5 सुर। षाडव षाडव जाति का राग, मतलब आरोह अवरोह में 6-6 सुर। संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग, मतलब आरोह अवरोह में 7-7 सुर। अब आप बताइए कि राग की जाति से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। राग की जाति से आप क्या समझते हैं? तो हमारा आंसर, मतलब मेरा उत्तर ये रहेगा कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का पता चलता है कि इस राग के आरोह और अवरोह में कितने कितने सुर लगे। इसका पता हमें राग की जाति से पता चल गया। मान लो हम कहते हैं राग भैरव का जो जाति है संपूर्ण संपूर्ण है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इस राग में आरोह अवरोह में दोनों में 7-7 सुरों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न एक नया बनता है, अगर किसी राग के आरोह में 5 सुर लगे और अवरोह में 6 सुर लग गए तो उसकी जाति क्या होगी? तो दोस्तों उसकी जाति हुई ओडव षाडव। जिस राग के आरोह में 6 सुर लग गए और अवरोह में 5 सुर लगे उसकी जाति क्या होगी? उसकी जाति होगी षाडव ओडव। आरोह में 6 सुर, अवरोह में 5 सुर। जिस राग के आरोह में 5 सुर लगे और अवरोह में 7 सुर लग गए ओडव संपूर्ण। जिस राग के आरोह में 7 सुर लगे, अवरोह में 5 सुर लगे, उसकी जाति क्या होगी? संपूर्ण ओडव। तो आप समझ रहे होंगे कि राग की जाति से क्या समझ में आ रहा है। राग की जाति से ये समझ में आया है कि राग के आरोह और अवरोह में कितने कितने सुरों का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा जाति से संबंधित प्रश्न। जाति किसे कहते हैं और राग की जाति से आप क्या समझते हैं? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। और कोई भी कमेंट हो, किसी भी तरह के प्रश्न हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपके शिक्षा के लिए, आपके सीबीएसई के क्वेश्चन के लिए, सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे सहायक होंगे। इसलिए आप बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि देखो इस वीडियो को केवल देखने से हम अपने सीबीएसई के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वोकल म्यूज़िक की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।